हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंट्री ऐप। मेरा नाम आकाश शुक्ला है। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंट्री ऐप हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम होना है, पीक टाइम चल रहा है, लास्ट वीक है ये आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि अक्टूबर 31 को ये एग्जाम होना ही होना है। ठीक है, और यहाँ इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप अर्थमेटिक क्वेश्चन। ये अर्थमेटिक कहाँ पूछा जाता है भाई? ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। तो काफी सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक के होते हैं और यहाँ इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना है उनकी, या बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, बस केवल डेटा चेंज हो सकता है भाई। ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं या वो लोग जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, वे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ये तो भाई बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन है आपका रेशियो प्रपोर्शन से या फिर मिक्सचर से आप कह लीजिए। एसबीआई क्लर्क मेंस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक कंटेनर जिसके अंदर मिल्क कितना है भैया? 165 लीटर मिल्क है। ठीक है, उसमें से कुछ क्वांटिटी जो है मिल्क की निकाल ली जाती है और जितनी क्वांटिटी निकाली जाती है ना उसका आधा वाटर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो भाई देखो आधा वाटर ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा कि भाई 2x क्वांटिटी मिल्क की निकाल ली जाती है। तो कितना मिल्क बचा? 160 माइनस 2x भी माना, जिससे कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो वाटर कितना ऐड किया जाएगा? x ऐड किया जाएगा। अब ये मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बन गया? 5:3 बन गया है। तो भाई 165 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x, और मिल्क और वाटर का रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5/3। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 16 3 48 और 1 49 माइनस 6x बराबर 5x। तो भैया 11x बराबर कितना आ गया? 495। तो x बराबर 11 चौक 44 और 11 पंजे 55। x बराबर 55 है। पूछा हुआ है कितनी क्वांटिटी वाटर की ऐड की गई थी। x बराबर 45 है। कितनी वाटर की क्वांटिटी ऐड करी गई थी? तो भैया वाटर की कितनी करी थी? x ही तो करी थी। तो x की वैल्यू है 45 और 45 लीटर आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन को देखिए, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ पर मैंने x मान लिया और फिर यहाँ पर x/2 बनेगा। तो एक क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम टेकन हो जाती है, तो आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है और एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। भाई दो बॉक्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर 4 और 16 बॉल है। मैंने मान लिया कि बॉक्स ए है और एक है बॉक्स बी। इसके अंदर 4 बॉल है, इसके अंदर 16 बॉल है। 2 बॉल जो है फर्स्ट बॉक्स में और 4 बॉल जो है सेकंड बॉक्स में, वो ब्लैक कलर की हैं। तो 2 बॉल तो यहां पर हो गई ब्लैक कलर की। ठीक है, और बाकी अदर बॉल कितनी हो गई? 2। ठीक है, इसी तरह से 4 बॉल जो है वो सेकंड वाले बॉक्स में, 4 बॉल यहां पर ब्लैक हो गई और जो अदर बॉल होगी वो कितनी हो गई? 12। इतनी बात क्लियर। अब वो कह रहा है एक बॉक्स को चुना जाता है, केवल एक बॉक्स को चुना जाएगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 1/2, क्योंकि 2 बॉक्स है। एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट। 2 बॉल जो है ऐसे ही निकाल ली जाती हैं। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम एक बॉल ब्लैक हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई पहले वाले बॉक्स का। ठीक है, पहले वाले बॉक्स को चुनने की प्रोबेबिलिटी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या है, केवल एक बॉल ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, एक अगर मतलब कम से कम एक बॉल, हो सकता है दोनों भी हो, कम से कम एक बॉल अगर यहां से हो तो भाई ब्लैक कितनी है? एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2c1। ठीक है, अगर एक ब्लैक है तो दूसरी कौन सी होगी? दूसरी अदर होगी। तो ये हो गया, अगेन इस वाले में चूज करेंगे तो 2c1। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब कितनी है? हमने 2 बॉल चुनी है, कितने में से? 4 में से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 4c2। भाई आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बट फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो ये क्या है? फेवरेबल इवेंट और ये है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो, ये तो हमने करा कि भाई कम से कम एक बॉल जो है ब्लैक है। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों बॉल ब्लैक हो। अगर दोनों ही बॉल ब्लैक है तो भैया इस वाले में से केवल इसी वाले में से ब्लैक होंगी। तो 2c2 डिवाइडेड बाई टोटल फेवरेबल इवेंट कितना होगा आपका? 4c2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसकी देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। भाई ये कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये हो गया फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई 1 into 1। तो यानी कि फैक्टोरियल 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। और ये कितना होगा? फैक्ट 4c2 कितना होता है? 4c2 सॉल्व करके देख लो। ये हो गया 24 और ये कितना? 4 में से 2 गया 2 गुना 2, तो कितना? 2 दूनी 4, 24, 6 हो गया, प्लस डिवाइड प्लस हो गया
2C2 आपका जो भी कोई इस तरह से हो 2C2 5C5 मतलब यहाँ भी NCR में N और R दोनों की वैल्यू सेम होती है तो उसका मान कितना होता है 1। 4C2 हम सॉल्व ही कर चुके हैं 6। ठीक है भाई 2 दूनी 4/6 और 1/6 कितना हो गया 5/6। 5/6 गुना 1/2 कितना हो गया 5/12। ठीक है ये तो हुई भैया पहले बॉक्स की कहानी। ठीक है मतलब पहले बॉक्स की इन दोनों बॉक्स में से जब एक बॉक्स चुना जाना है और वो हमने माना ए वाला। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि बी बॉक्स चुना जाए इसलिए तो 1/2 प्रोबेबिलिटी रखी थी। तो अब एक प्रोबेबिलिटी और निकालेंगे हम क्या करेंगे 1/2। ठीक है अब इसमें देखो 16 बॉल है ब्लैक बॉल कितनी है 4। अब इन 4 में से एक बॉल कम से कम कौन सी होनी चाहिए ब्लैक होनी चाहिए तो यहाँ पे लिखो 4C1। ठीक है और जो बची हुई एक बॉल है वो कहां से आएगी भाई अभी हम यहां से नहीं मान रहे क्योंकि अभी हम केवल एक बॉल ब्लैक मान रहे हैं और एक बॉल मान रहे कोई और से कलर की मतलब ये जो अदर कलर है। ठीक है 12 तो मल्टीप्लाई बाई 12C1 ये हो गई मेरी 2 बॉल। टोटल फेवरेबल प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी 16 में से चुनी जाएंगी तो 16C2 सॉरी 16C2 क्योंकि 2 बॉल चुनी जानी है प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे हम कि दोनों बॉल ही ब्लैक हो। अभी तक तो हमने केवल एक बॉल ब्लैक ली थी अगर दोनों ही बॉल ब्लैक हो तो भैया केवल दोनों बॉल तो इसी में से उठेंगी तो यहां से उठ के 4C2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16C2 टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है अब ये कितना होगा 1/2 4C1 लिखा हुआ है तो भाई देखो 4C1 की वैल्यू क्या होगी 4 होगी मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी होगी 12 होगी। 16C2 की आप वैल्यू निकाल लो एक बार कितना होगा भाई 16 गुना 15 गुना फैक्टोरियल 14 बटे 2 और फैक्टोरियल 14 ऐसे हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है 2 8 16 तो 15 8 120 हो गया तो ये हो गया आपका 120 प्लस यहाँ भी 120। अब 4C2 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी कितनी होगी 6। ठीक है अब इसकी कैलकुलेशन कर लो भाई ये क्या हो गया 12 चौक 48 48 बटे 120 और 6 बटे 120 हो गया आपका 54 बटे 120 और बाहर क्या लिखा हुआ है 1/2। अब ये कितना हो गया भाई 6 नीम 54 और 6 20 या 120 यानी कि 9 बटे 40। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई फाइनल प्रोबेबिलिटी होगी ये वाली प्रोबेबिलिटी 5/12 प्लस ये वाली प्रोबेबिलिटी 9/40। ठीक है दोनों का एलसीएम 120 और ये 10 50 प्लस 27 आपका हो गया 77/120 फाइनल प्रोबेबिलिटी ये होगी 77/120। भाई थोड़ा सा टाइम टेकन तो होगा एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं ना खासकर मैथमेटिक्स में बच्चों का 50 में से या 40 में से या 35 में से ये देख लो 7 10 15 ये अटेम्प्ट रहता है। क्यों रहता है क्योंकि भाई उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते ही छोड़ देंगे लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट क्या टोटल फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ इवेंट बस ये करना है। देखो भाई एक ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का आंसर भाई मेंसुरेशन से है। ठीक है मेंसुरेशन के 3D से। ठीक है अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक सॉलिड स्फीयर है 6 सेंटीमीटर का उसको मेल्ट करके ना होलो सिलेंडर बना दिया जाता है यूनिफॉर्म थिकनेस का। उसके एक्सटर्नल रेडियस दे रखी है सिलेंडर के बेस की 5 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है तो थिकनेस पूछा हुआ है। थिकनेस क्या होता है एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस वो थिकनेस होता है। तो किस तरह का होता है ये होलो सिलेंडर तो एक सिलेंडर ऐसे हो गया। ठीक है और फिर एक बाहर से एक सिलेंडर होता है। ठीक है एक बाहर से इस तरह से तो ये तो H हो जाता है और ये अगर क्या हो जाता है ये अगर R2 है आपका तो ये R1 हो जाता है तो थिकनेस क्या हो जाता है R1 माइनस R2। ठीक है तो अब देखो जब एक आकार से दूसरा आकार होता है मतलब आकार में चेंज आया केवल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। जब भी कोई एक शेप से पिघलाकर दूसरी शेप बनाई जाती है उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। ठीक है तो वॉल्यूम सेम रहता है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई 4/3 पाई r³ और जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा वो होगा भाई आपका पाई और आपका एक्सटर्नल रेडियस r1² माइनस इंटरनल रेडियस इंटू h। ठीक है अब देखो रख दो भाई 4/3 पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा तो 6 छंग 36 216 बराबर r1 कितना है 25 हो गया 5 का स्क्वायर r2 हमें निकालना है और ये हो जाएगा 32। ठीक है चलो भाई ये 32 हो गया तो ये 4 8 32 हो गया और 8 से इसको काटोगे तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16 और आपका 8 सत्ते 56 और 3 नम 27। ठीक है तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके 25 माइनस 9 मतलब 16 तो 4 आ गई 4 सेंटीमीटर। तो थिकनेस क्या होगा रिक्वायर्ड थिकनेस आपका होगा भाई R1 माइनस R2। R1 कितना है 5 और R2 कितना है 4 मतलब 1 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। ये रहा C 1 सेंटीमीटर राइट आंसर। ठीक है
ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप से क्या कह रहा है कि एक्स और वाई दो डिफरेंट पार्टनर है, इन्होंने 700 रुपए लगाकर और 600 रुपए लगाकर एक पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करा। 3 महीने के बाद एक्स ने क्या करा 2/7 जो है वो निकाल लिया, इसका 2/7 निकाल लिया, तो फिर बचा कितना 1 माइनस 2/7 मतलब 5/7 बचा। तो अब क्या है इसके पास 5/7 बचा, कितने का 700 का, और इसने ये 3 महीने तक लगाया, क्योंकि 3 महीने के बाद इसने फिर कुछ कारस्तानी करी और 3/5 जो है जो इसने निकाला था उसका 3/5 जो है उसने वापस रख दिया। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या है भाई ये कितना आ गया अमाउंट, ये आ गया 500 रुपए, यानी कि उसके पास 500 रह गया था 700 में से, ठीक है। कितना निकाला था 200 निकाला था, इस 200 का 3/5 मतलब 5 और 20 120 रुपए फिर वापस रख दिया। अब 120 रुपए अगर वापस रखेंगे 500 में आप 120 जोड़ोगे तो कितना होगा 620। अब ये क्योंकि एक साल के लिए पार्टनरशिप चलिए तो 3 और 3 6 ये हो गया, 6 से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यही तो होता है पार्टनरशिप, और ये पूरे 12 महीने के लिए भाई ऐसे का ऐसे रहा, बहुत सही आदमी था, ठीक है। तो अब ये देखो x क्या हो गया, x बराबर हो गया आपका 2100 प्लस ये हो गया आपका 1500 प्लस ये हो गया आपका 6 0 6 2 12 2 कैरी 1 और 6 6 36 और 137, ठीक है। और ये कितना हो गया y बराबर हो गया आपका 12 7200, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर 2 और 1 3 और 3 6, ठीक है, 6000 हो गया 6000, और ये कितना हो गया 5 और 1 6 और 7 कितना हो गया 13 1.3 के मतलब 7300 तो ये हो गए, ठीक है, और 20 ये हो गए तो 7320 हो गया। तो 7320 और 7200 इनका भाई वो निकाल लो, ठीक है, इनका रेशियो निकाल लो, ये कितना होगा भाई, ये आप इसको करो 12 से कर लो, 12 छिक 72 और 12 कम 12 और ये हो गया 12 छिक 72 यानी कि 600, ठीक है। तो ये हो गया आपका 61 और 60, एक्स और वाई का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होगा ना वो होगा 61 और 60, और ये जो प्रॉफिट है टोटल दे रखा है 726 मतलब 61 प्लस 60 की वैल्यू है 726, तो आपका 6 और 6 12 21 की वैल्यू हो गई 726, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इससे काटोगे तो भाई ये बनेगा 6 बनेगा, ठीक, एक की वैल्यू 6 आ गई। तो x को कितना प्रॉफिट रिसीव होगा, ऑब्वियसली बात है 61, तो हमें क्या कर देंगे हम 61 में 6 की गुणा कर देंगे, तो 6 कम 6 6 कम 36, 6 कम 6 6 6 36 366 रुपए आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, आई होप आपके क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आप बेस एग्जाम पर और भी कंटेंट चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी अगर जानना चाहते हैं किसी भी बारे में कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उस पर भाई कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इन केस इफ यू वांट टू डाउनलोड द एंट्री ऐप तो भैया लिंक जो है डिस्क्रिप्शन फील्ड में दे रखा है, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हम सभी बैंक के एग्जाम के लिए, चाहे वो आपके एसबीआई के क्लर्क के और पीओ के एग्जाम हो या फिर आईबीपीएस के क्लर्क और पीओ के एग्जाम हो या फिर आरआरबी के क्लर्क और पीओ के एग्जाम हो, ना केवल प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बल्कि आपका मेंस एग्जाम के लिए भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेंट के अंदर हमारा क्या क्या है, वीडियो क्लासेस हैं और आपका प्रैक्टिस मटेरियल है। प्रैक्टिस मटेरियल की बात करूं मैं, वीडियो क्लासेस की बात कर लेते हैं पहले। वीडियो क्लासेस में आपका चैप्टर वाइज वीडियो दी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। प्रैक्टिस मटेरियल की बात करें तो आपका मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम, सेक्शनल टेस्ट और आपका रैंक बूस्टर्स, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, हिंदू बुक है, बहुत सारे क्वेश्चन एक एक पैक में 12-12 हजार से भी ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों डाउनलोड कीजिएगा, विजिट कीजिएगा, देखिएगा कि किस तरह के कंटेंट हमने दिया हुआ है सिर्फ आपके लिए। So guys, this is all about the session. This is all about the video. Thank you very much. This is Akash Shukla signing off and good luck for the exam guys. Thank you.